If you like this video, hit the like button, else hit the dislike button. Exactly यही फ़र्क है if स्टेटमेंट में और if else स्टेटमेंट में. if स्टेटमेंट में हमारे पास एक कंडीशन होती है और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम एक एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं. if else के अंदर हमारे पास एक कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू होने के केस में हम एक एक्शन परफॉर्म करते हैं और कंडीशन फॉल्स होने के केस में हम कोई अलग एक्शन परफॉर्म करते हैं. मिसाल के तौर पर if स्टेटमेंट में सिर्फ ये था कि अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस करना है. लेकिन if else के केस में हमारे पास एक और चीज़ है कि अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन प्रेस करना है और अगर नहीं लगती तो डिसलाइक प्रेस करना है. मतलब कि उस कंडीशन की बेस के ऊपर हम दो टाइप के एक्शंस परफॉर्म करते हैं और वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो एक अलग किस्म का एक्शन परफॉर्म होगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो अलग किस्म का एक्शन परफॉर्म होगा. तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी है, उसमें जब भी कंडीशन ट्रू होती थी तो हम एक एक्शन परफॉर्म करते थे और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो उस एक्शन को स्किप कर देते थे. इफ एल्स के अंदर हम उस एक्शन को स्किप नहीं करेंगे, हम उसकी जगह कोई और एक्शन परफॉर्म करेंगे. तो आज की इस वीडियो में हम इफ एल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका एक और एक्सटेंडेड वर्जन इफ एल्स इफ को भी डिस्कस करेंगे. मतलब इफ एल्स इफ के अंदर हमारे पास सिर्फ दो चैनल्स नहीं होते, वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रास्ते आ जाते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस के अंदर हम वो वाली चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो ये करना है, नहीं तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो अगला काम करना है, अगर वो भी नहीं है तो अगर वो वाली उससे अगली कंडीशन ट्रू हो तो उससे अगला काम करना है. तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसको प्रोग्राम में हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम कंप्यूटर के ऊपर चल के देखते हैं. तो बगैर किसी इंतज़ार के लेट्स टाइप इनटू इट. तो लास्ट वीडियो में हमने इवन नंबर डिटेक्ट करने का प्रोग्राम बनाया था कि हम अपने प्रोग्राम को कोई भी एक नंबर देते थे और वो बताते थे कि वो इवन है या नहीं है. तो उसी को हम एक्सटेंड करके इफ एल्स इफ में देखेंगे कि उसके साथ हम क्या एडिशन डाल सकते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने जो बताया था, हमारे पास एक वैल्यू थी इंट वैल्यू और उसके अंदर हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी एक वैल्यू लिखती थी 4 और मैं कहता था इफ वैल्यू मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0. तो मैं यहाँ पे लिख देता था कंसोल डॉट राइट लाइन द वैल्यू इज ट्रू, सॉरी द वैल्यू इज ट्रू नहीं, द वैल्यू इज इवन. तो ये हमारे पास थी इफ स्टेटमेंट. तो इफ एल्स के अंदर सिंपली यहाँ पे हम एल्स डाल देंगे और एल्स का ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी. इफ के अंदर क्या था, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती थी तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता था उसके ब्लॉक के अंदर और अगर कंडीशन फॉल्स होने के सूरत में कुछ भी नहीं होता था. इफ एल्स के केस के अंदर कंडीशन फॉल्स होने के केस में एल्स के ब्लॉक के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो प्रिंट होगा, मतलब वो एग्जीक्यूट होगा. तो यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन द वैल्यू इज ऑड प्रिंट करवाता हूँ तो अब क्या होगा कि अगर हमारा वैल्यू मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0 होगा तो प्रिंट करवाएगा द वैल्यू इज इवन और उसके इवन ना होने की सूरत में वो प्रिंट करवाएगा द वैल्यू इज ऑड. तो अब इसको प्रोग्राम को हम चल आगे देखते हैं. प्रोग्राम चल के मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन लगाना है, ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ. हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास 4 है, उसके केस में आया द वैल्यू इज इवन और जब यहाँ पे 5 है, मिसाल के तौर पर 5 यहाँ पे आएगा तो मॉड्यूलस हमारे पास 1 आएगा. ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स होने की केस में अब इसको स्किप नहीं करेगा, वो एल्स के ब्लॉक के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी. यानी एट द टाइम इन दोनों में से कोई एक चीज़ एग्जीक्यूट होना लाजमी है, यानी कोई भी चीज़ स्किप नहीं हो रही. इन दोनों ब्लॉक्स में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होना हमारे पास लाजमी है. तो अगर मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया द वैल्यू इज ऑड. इसी तरीके से हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं. मिसाल के तौर पर ये जो वेरिएबल है इसको वैल्यू की जगह मैं कर देता हूँ मार्क्स. ये आपके मार्क्स हैं जो कि आपने किसी टेस्ट के अंदर लिए और मैंने ये बताना है, ये प्रोग्राम ये बताएगा कि आप फेल हैं या पास हैं. तो मैं यहाँ पे करता हूँ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन यू आर पास और
फेल होने की केस के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं यू आर फेल। तो अब मैं चलाता हूँ, मार्क्स हमारे पास 5 हैं, तो 5 के केस के अंदर ऑब्वियसली हम फेल हैं क्योंकि मार्क्स जो है वो 60 से ग्रेटर नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हुई। फॉल्स होने के केस के अंदर हम एल्स के अंदर आ गए। तो अगर यहाँ पर मैं 65 लिखता हूँ तो यहाँ पे पास होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया यू आर पास। तो ये हमारे पास है इफ़ एल्स, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अब हम चलते हैं इफ़ एल्स इफ़ की तरफ। उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे आएगी कि अगर मैंने सिर्फ पास और फेल नहीं दिखाना, यहाँ पे मैंने ग्रेड्स भी शो करवाने, यानी अब हमारे पास स्लैब्स बन गई हैं कि अगर मार्क्स हमारे पास 80 से अबव होंगे, बल्कि 90 से अबव होंगे तो A+ शो करवाएगा। अगर 80 से अबव होंगे, 90 के दरमियान में होंगे तो वो A शो करवाएगा, 70 to 80 होंगे तो B शो करवाएगा, 60 to 50 होंगे तो C शो करवाएगा। तो ये हम किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, योर ग्रेड इज A+, योर ग्रेड इज A+। तो अब ये चलेगा, अगर हमारे पास मार्क्स 90 से ग्रेटर होंगे ये प्रिंट करवाएगा योर ग्रेड इज A+, लेकिन एल्स के केस के अंदर अगर 90 से कम होगा अभी ये प्रिंट करवा रहा है यू आर फेल। तो यहाँ पर सिंपली हम एक और कंडीशन ऐड कर देंगे, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। तो यहाँ पे क्या होगा, वो सबसे पहले चेक करेगा क्या मार्क्स 90 से ग्रेटर हैं। अगर मार्क्स 90 से ग्रेटर होंगे तो ये प्रिंट करवा देगा। अगर वो मार्क्स 90 से ग्रेटर नहीं होंगे तो फिर अगली कंडीशन को चेक करेगा और वो देखेगा क्या मार्क्स 80 से ग्रेटर हैं। ऑब्वियसली इस कंडीशन के ऊपर ये उस वक्त आएगा जब ये पहली कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होगी। अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई तो ये A+ प्रिंट करवा के हमारे पास प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर दूसरी कंडीशन के ऊपर चेक करेगा, यानी इफ एल्स इफ। तो अगर क्या कहते हैं मार्क्स 80 से ग्रेटर होंगे तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे A। एक चीज़ यहाँ पे जो नोट करने वाली है, यहाँ पे इस कंडीशन में हम सिर्फ उसी वक्त आएंगे जब ये मार्क्स 90 से लेसर होंगे या 90 से ग्रेटर नहीं होंगे, क्योंकि अगर 90 से ग्रेटर हुए तो यहाँ पे प्रोग्राम हमारे पास चल के ख़त्म हो जाएगा। तो अब आगे बिल्कुल इफ़ की तरह वर्किंग करना शुरू हो गया। अगर सबसे पहले ये नहीं तो ये वाली कंडीशन हमारे पास चलेगी, और अगर 80 से भी ग्रेटर नहीं होते तो हम एल्स के ऊपर जाएंगे, एक और इफ़ लगाएंगे, एल्स इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन योर ग्रेड इज B। तो अब क्या होगा, सबसे पहले चेक करेगा 90 से ग्रेटर है कि नहीं है। अगर 90 से ग्रेटर होंगे A+ प्रिंट करवा देगा। अगर नहीं होंगे तो चेक करेगा 80 से ग्रेटर है कि नहीं है। अगर होंगे तो A प्रिंट करवा देगा। अगर नहीं होंगे तो फिर वो चेक करेगा 70 से ग्रेटर है कि नहीं है। अगर होंगे तो B प्रिंट करवा देगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये आपस में लिंक्ड है, इनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाती है तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, और अगर जब तक ट्रू नहीं होते जाती तो वो सबको चेक करता रहता है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। और फिर इसी तरीके से हम आगे भी इसको एक्सटेंड करते हैं। मैं एल्स इफ़ के ब्लॉक को बिल्कुल इसी तरीके से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। एल्स इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 योर ग्रेड इज C, और एल्स इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 योर ग्रेड इज D, और कंट्रोल V। हाँ, तो अगर क्या कहते हैं हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं तो ग्रेड D आ जाएगा, और अगर 50 से भी नीचे है तो फिर हमें आगे कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल जिस तरीके से इफ़ के साथ एल्स लगाते थे हम सिर्फ एल्स लिख देंगे। सबसे पहले 90 चेक होगा, 80 चेक होगा, 70, 60, फिर चेक होगा कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। अगर हुए तो योर ग्रेड इज D प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ एल्स लगा देंगे और वह यहाँ पे लिखा आ जाएगा योर ग्रेड इज F। तो जब भी इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो जो खाली एल्स वाली स्टेटमेंट है वो हमेशा के हमेशा चलेगी। तो ये कंसेप्ट है हमारे इफ़ एल्स इफ़ का। एक दफ़ा इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम 95 मार्क्स रखते हैं और इसको मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ, और यहाँ पे ग्रेड आया A+, और अब मैं मार्क्स को 85 कर देता हूँ और अब चलाता हूँ
तो ग्रेड मेरे पास आया A। इसी तरीके से मैं मार्क्स को अब 65 कर देता हूँ। 65 के केस में हमारे पास ग्रेड आया C, यानी मार्क्स इज ग्रेटर देन 60। यानी पहले उसने 90 चेक किया, 90 भी नहीं था, 80 चेक किया, 80 भी नहीं था, 70 चेक किया, 70 भी नहीं था, और फिर लेकिन क्या कहते हैं 60 से ग्रेटर था, तो उसने ग्रेड C प्रिंट करवा दिया। और अगर मैं यहाँ पे मार्क्स को खाली 5 कर देता हूँ, तो चूंकि कोई भी कंडीशन नहीं चली थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास, कौन सी कंडीशन चलेगी, यानी एल्स का जो भी ब्लॉक है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो होपफुली आपको इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ समझ आ गए होंगे। मेरी बस यहाँ पे एक एडवाइस है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट्स हैं, ये बिल्कुल कंसेप्ट्स उसी तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं जिस तरीके से इन्हीं कीवर्ड्स को हम अपनी रियल लाइफ के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्लीज़ खुदा के लिए इसको किसी भी सूरत कॉम्प्लेक्स ना कीजिएगा, कॉम्प्लिकेट ना कीजिएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल, बस जितना सिंपल चीज़ों वगैरह को सोच सकते हैं उतना ही सिंपल सोचना है। यानी अपनी तरफ से चीज़ों वगैरह को खुद कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जितने सिंपल ये दिख रहे हैं लिटरली इतने ही सिंपल हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।